हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 63 रुद्राक्ष। तो विवाह होने के बाद शिव और पार्वती हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे थे। एक दिन शिव और पार्वती ऐसे ही घूमने के लिए निकले। तो वो घूमते हुए जो हिमालय की एकदम दुर्गम पहाड़ियाँ रहती थी, जो बहुत हाइट पे थी और जहाँ तक पहुँचना इंसानों के लिए एकदम इम्पॉसिबल था, ऐसे स्थानों पर वो घूम रहे थे। तो एक स्थान पर देवी पार्वती ने देखा कि काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और ये जो पेड़ थे वो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ थे। मतलब उन पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची थी और उन पेड़ों में नीले रंग के बेर के समान फल लगे हुए थे। और जो सूखे हुए फल थे जिनके मतलब बीज बन चुके थे, जब फल सूख जाता है तो उसका बीज बन जाता है, तो उन सूखे हुए फलों के बीज जो थे वो अखरोट के समान दिखने वाले एक अलग ही प्रकार के बीज थे, जो डार्क ब्राउन कलर के थे और एकदम पत्थर की तरह कड़क थे। तो देवी पार्वती ने शिव से पूछा कि ये अजीब से पेड़ किस प्रकार के हैं, मैंने तो इन्हें आज तक कभी देखा नहीं, कि आप जानते हैं इनके बारे में, और ये ऐसे दुर्गम स्थान पर ये अचानक से इतने सारे पेड़ कैसे उगे हुए हैं। तब शिव ने पार्वती से कहा कि जब सती का मृत्यु हुई थी और जब उस 51 शक्तिपीठ का निर्माण करने के बाद शिव जो थे वो एकांतवास में तपस्या के लिए जा रहे थे, तो वो इस स्थान से गुजरे थे और उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंसू इस जगह पर गिर गए थे। तो उन आंसुओं से इन पेड़ों का उत्पत्ति हुई और ये पेड़ मेरे आंसुओं से बने हुए हैं। और ये जो बीज है इन पेड़ों के, इन्हें रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष मतलब रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब उनके आंसू। तो रुद्र के आंसू इज इक्वल टू रुद्राक्ष। ये इस प्रकार से इनको बनाए गए, ये है ना, बने हैं। और फिर शिव ने बोला कि इन रुद्राक्षों में मेरा अंश है, मेरा वास है, क्योंकि ये मेरे ही आंसुओं से बने हैं। और इन रुद्राक्षों के जो बीज होते हैं, इन बीजों में इनको डिवाइड करने की अलग अलग लाइन होती है। किसी किसी रुद्राक्ष में कोई लाइन नहीं रहती, पर इनमें अलग अलग लाइन होती है। तो ये जो लाइन से ये डिवाइड होते हैं ना, ये अलग अलग डिवाइड को इनके मुख कहा जाता है। तो ये जो रुद्राक्ष के बीज है ना, ये 1 से लेकर के 12 मुंह तक के रुद्राक्ष रहते हैं और इनको पार्टीशन की जो इनकी लाइनें रहती हैं, उन लाइनों के अनुसार इनके जो है ना, इनके अलग अलग मुख बताए जाते हैं। तो ये सुन करके पार्वती ने बोला कि ये जो आप बोल रहे हो कि 1 से 12 तक के जो अलग अलग मुख के रुद्राक्ष रहते हैं, तो इन रुद्राक्षों की क्या कैपेसिटी होती है, क्या पावर होती है, क्योंकि ये शिव के अंश से जन्म लिया है, इनके तुम आपके आंसुओं से जन्म लिया है, तो इनकी कैपेसिटी और पावर्स मुझे बताइए। तो शिव ने उन्हें बताया कि देखो, सबसे पहले होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष मतलब उसके अंदर डिवाइड करने की कोई भी लाइन नहीं होती, वो पूरा का पूरा एक पूरा रुद्राक्ष रहता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो रहता है, इसे धारण करने से जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। फिर होता है 2 मुखी रुद्राक्ष। तो इसे धारण करने से शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैरिड लाइफ में जो है मधुरता आती है, हस्बैंड वाइफ के बीच की जो टेंशन है, जो मतलब विवाद है, वो सब शांत हो जाते हैं और घर गृहस्थी का पूरा सुख मिलता है। फिर होता है 3 मुखी रुद्राक्ष। इसे धारण करने से जो है ना, बुद्धि का विकास होता है और जो है ना, हमारी जो एकाग्रता और स्मरण शक्ति जो रहती है ना, मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन, ये हमारा बढ़ जाता है। तो अक्सर मतलब स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है, जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम रहती है तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। फिर 4 मुखी रुद्राक्ष। तो इस रुद्राक्ष में भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं और इसे धारण करने से संतान सुख प्राप्त होता है। मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, अगर वो ये रुद्राक्ष धारण करे तो उनके बच्चे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर होता है 5 मुखी रुद्राक्ष। तो इस रुद्राक्ष में 5 देवताओं का वास होता है, जो है शिव, आदिशक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु। और इन पांचों से इन्हें मनवांछित फल मिलता है, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होती है। फिर होता है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो इस रुद्राक्ष में जो हमारा प्रथम पुत्र होगा, मतलब कार्तिकेय भगवान जो है उनका निवास होगा और इससे जो है शत्रुओं का नाश होता है और इसमें जो बीमारियां होती है उसका भी नाश होता है और शक्ति की
मतलब प्राप्त होती है। तो मतलब जिन्हें गंभीर बीमारियां रहती है लाइक कैंसर या कुछ इस टाइप के, तो वो इस प्रकार का रुद्राक्ष धारण करके अपनी इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि 5 मुख्य रुद्राक्ष, तो इसमें गणेश का नाम भी आया, पर गणेश तो अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ है। तो गणेश की जगह पर शुभ जो होता है ना, शुभता का वास होता है, और जब गणेश का जन्म होगा तो गणेश का निवास इनमें भी होगा। फिर होता है 7 मुख्य रुद्राक्ष। तो इस रुद्राक्ष में कामदेव का निवास होता है, और इसे धारण करने से जो व्यक्ति रहता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हो जाता है, और जो गरीबी होती है उसका नाश होता है। फिर होता है 8 मुख्य रुद्राक्ष। तो इस रुद्राक्ष में अष्ट भैरव का निवास होता है, इसे जीवन रक्षक माना जाता है, और इसे धारण करने से जादू टोने का प्रभाव खत्म होता है। मतलब अगर किसी को कोई भूत प्रेत लगा हो या कोई जादू टोना बार बार करता हो तो उसे ये अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर होता है 9 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में नव दुर्गा का वास होता है, और इसे ना गले में नहीं अपने हाथ पे धारण करते हैं, भुजा में धारण करते हैं, और नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। फिर होता है 10 मुख्य रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में श्री हरि विष्णु का निवास होता है, और इसे धारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। फिर होता है 11 मुख्य रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में जो 11 रुद्र होते हैं ना, भगवान शिव के जो 11 रुद्र होते हैं वो निवास करते हैं, और इसे धारण करने से इंसान बहुत तेजस्वी हो जाता है, और इसे धारण करने से कभी भी हार नहीं होती, मतलब युद्ध में कभी भी हार नहीं होती। फिर होता है 12 मुख्य रुद्राक्ष। तो 12 मुख्य रुद्राक्ष में आदित्य निवास करते हैं, और यह व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। इसे धारण करने से 7 जन्मों से चला आ रहा जो बैड लक होता है, जो दुर्भाग्य होता है, वो खत्म हो जाता है और इंसान का भाग्योदय हो जाता है। फिर होता है 13 मुख्य रुद्राक्ष। तो इसमें विश्व देवा का स्वरूप होता है, इसलिए सुख, सौभाग्य और सब प्रकार से जो है कल्याणकारी होता है। फिर होता है 14 मुखी रुद्राक्ष, ये लास्ट होता है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष ये मृत्युंजय का प्रतीक है। ये सर्व निरोग, मतलब जितने भी बीमारियां हैं उन सबको निवारण करता है, और गंभीर से गंभीर बीमारियां भी शांत हो जाती है, और जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप होते हैं, जो भी हमने गलत काम किए होते हैं, वो सब का जो है नाश हो जाता है। इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने 1 से लेकर 14 मुखी, मैंने इससे पहले 12 कहा था, लेकिन 12 तक तो कॉमन है, और ये 13-14 थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना दुर्लभ टाइप के और रुद्राक्ष होते हैं जो इजीली मिलते नहीं हैं। बट 1 से लेकर 14 तक के जो जितने भी रुद्राक्ष है, इसमें सारी डिटेल उन्होंने शिव ने पार्वती को बताया। तो पार्वती ने क्या किया कि उन रुद्राक्षों की माला बनाई और शिव को उनके गले में पहनाई, और जो है पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो भी इस रुद्राक्ष की माला को धारण करेगा वो हमेशा शिव और पार्वती का प्रिय रहेगा। इसीलिए देखा जाता है कि अक्सर है ना जो मंदिर के पुजारी होते हैं या जो शिव भक्त होते हैं उनके गले में हमेशा से रुद्राक्ष की माला रहती है। अब जो है एक बात ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रुद्राक्ष होता है ना, ये हमेशा जो आदमी होते हैं वो ही अपने गले में धारण करते हैं। अब जैसे जो वुमेंस होती है, वुमेंस को कभी भी रुद्राक्ष अपने गले में माला की तरह नहीं पहनना चाहिए। अगर वो रुद्राक्ष धारण करना चाहती है तो उन्हें अपने पास में रखना चाहिए, अपने पर्स में रख लेना चाहिए, या अपने हाथ में पहन लेना चाहिए, या फिर ऐसे ब्रेसलेट में पहन लेना चाहिए, लेकिन गले में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रुद्र जो रहते हैं वो शिव हैं। तो इस तरह शिव को अपने गले में धारण करना महिलाओं के लिए सही नहीं माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर इनकी माला जो होती है वो पुरुष ही धारण करते हैं। और जो महिलाएं रहती हैं अगर उन्हें रुद्राक्ष धारण करना रहता तो वो अपने हाथ में ब्रेसलेट की तरह या इस तरह बाजूबंद की तरह यहाँ पर पहनती है, या फिर अपने पास रखकर उसकी रोज पूजा करती है। तो इस प्रकार से ये रुद्राक्ष का मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और उसके बाद से ही ये रुद्राक्ष जो है वो शिव का अति प्रिय हो गया। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।